नमस्कार। कोसी नेटवर्क न्यूज पर शुरू हो चुका है महा एग्जिट पोल, जो अब तक आपने कोसी क्षेत्र में नहीं देखा होगा। इस बार कोसी में किसकी लहर है, इस बार कोसी कौन जीत रहा है और इस बार कोसी में किस पार्टी का सबसे ज्यादा सीट होने वाला है। तो आप हमारे इस चैनल पर जो है ध्यान से टकटकी लगा कर रहिए और आपको एक एक सीट के बारे में एनालिस्ट करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपौल जिला के विधानसभा क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सुपौल विधानसभा क्षेत्र, जहां पर विजेंद्र यादव जेडीयू का कद्दावर नेता और लगातार सुपौल से विधायक बने रहे और सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और जिस विभाग के मंत्री रहे हैं वो बिजली विभाग का, जिन्होंने 125 यूनिट बिजली को भी फ्री करवाया है और इसमें काफी उनका योगदान है। कई बार बताया जाता है कि पार्टी को टूटने से काफी बचाया है, यानी कि सरकार का और पार्टी का जो है उनका बहुत बड़ा उसका कद है उस पार्टी में। आज उनके बारे में बात करने वाले। क्या इस बार जो सुपौल विधानसभा क्षेत्र में से इस बार क्या विजेंद्र यादव जीतने वाले हैं, और उसके सामने जो कैंडिडेट है वो है मिन्नतुल्लाह रहमानी, कांग्रेस के जो है सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार भी लड़े थे। और नीतीश कुमार भी इसके बारे में बताए थे कि हम सुपौल से चुनाव लड़े हैं। नीतीश कुमार उसको पीठ को भी थपथपाया, कि इसलिए थपथपाया कि आपने मेरे बड़े कद्दावर नेता के साथ जो है आप चुनाव लड़े हैं, इसीलिए उसका पीठ। लेकिन इस बार जो है क्या हो रहा है, इस बार विजेंद्र यादव क्या सीट निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन एक बड़े चेहरा और उनका बड़ा रोल मॉडल और वोट बैंक, तो इस हिसाब से जो मेरे जो एग्जिट पोल के अनुसार जो है जो दिख रहा है, वो सुपौल भी जो है विजेंद्र प्रसाद यादव को ये सीट यहाँ से निकालता हुआ दिख रहा है। अब बात करने वाले हैं निर्मली विधानसभा से। निर्मली विधानसभा में इस बार क्या हो रहा है, निर्मली विधानसभा में इस बार जो है एक तरफ एनडीए ने जो है अनिरुद्ध यादव को उतारा है, बैजनाथ मेहता जो इंडिया की तरफ से उम्मीदवार है, और इस बार भी दोनों में जो है फाइट जो दिख रहा है वो तगड़ा फाइट दिख रहा है। लेकिन इसमें जो हमारे सर्वे के हिसाब से जो सीट जो निकालता हुआ दिख रहा है वो अनिरुद्ध यादव जो है वो सीट निर्मली विधानसभा से निकालता हुआ दिख रहा है और ये एनडीए की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। अब बात करने वाले हैं पिपरा विधानसभा से। पिपरा विधानसभा में जो इस बार जो कैंडिडेट है सीपीआई एमएल यानी कि लेफ्ट का जो कैंडिडेट है, और दूसरी तरफ जो है जेडीयू का कैंडिडेट है, यानी कि रामविलास कामत जेडीयू का कैंडिडेट और अनिल कुमार सीपीआई एमएल का कैंडिडेट है, और वो जो है इस बार मैदान में है। लेकिन पिपरा विधानसभा का क्षेत्र भी जो है इस बार मेरे सर्वे के हिसाब से एनडीए को जाता हुआ दिख रहा है। अब बात करने वाले हैं छातापुर छातापुर विधानसभा का, जहां पर एक तरफ जो है नीरज कुमार बबलू है, दूसरी तरफ जो है विपिन सिंह है, यानी कि दोनों राजपूत। और उन राजपूतों में इस बार किसका पल्ला भारी है, क्योंकि कयास लगा जा रहा था 15वां ग्रुप का जो है जो मालिक है संजय मिश्रा, उनको टिकट यहां से मिलने वाला है वीआईपी पार्टी की तरफ से। लेकिन इस बार जो है उनको टिकट मिला ही नहीं, क्योंकि यह सीट जो है वीआईपी के कोटा में गया ही नहीं है, यह सीट जो है आरजेडी के कोटा में चला गया, और आरजेडी के कोटा में जाने के बाद जो है यह सीट विपिन सिंह को वहां से खड़ा किया गया है। तो अगर यहां से संजीव मिश्रा अगर आते तो मामला जो है कुछ टक्कर का होता, लेकिन हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से जो है इस बार जो है यह मामला जो है मुकाबला जो है फिर से ये एज जो जाता हुआ दिख रहा है वो नीरज कुमार बबलू को जाता हुआ दिख रहा है। संजीव मिश्रा अगर होता कैंडिडेट तो जरूर जो है वो स्वर्णों का ब्राह्मणों का वोट लेकर के कम से कम यहां से वो सीट निकाल पाते, क्योंकि 5,000 अगर वोट से प्लस अगर मिल जाता तो वहां पर जितना संभव था संजीव मिश्रा के। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि विपिन सिंह है आरजेडी कैंडिडेट और नीरज कुमार बबलू एनडीए का चेहरा, तो यहां पर जो है एनडीए ने नीरज कुमार बबलू यह सीट निकाल रहा है। अब बात करने वाले हैं त्रिवेणीगंज विधानसभा का। त्रिवेणीगंज विधानसभा में भी इस बार मामला जो है लड़ाई टक्कर का है, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से जो है यहाँ पर सोनम रानी यानी कि जो एनडीए का जो चेहरा है वो यहाँ से सीट जो है जीत रही है, और सर्वे के हिसाब से भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि एक तो महिला है, दूसरी बात महिलाओं की इस बार जो है एनडीए की तरफ से बहुत कुछ दिया गया है, और सरकार का जो है कामकाज को लेकर के जो है यह सीट जो है उनको जाता हुआ दिख रहा है। सुपौल जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र सुपौल, पिपरा, छातापुर, त्रिवेणीगंज और निर्मली, ये सब जो है 5 की 5 विधानसभा सीट इस बार एनडीए के खाता में जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि सुपौल भी जो है पूरा तरह से
क्लीन स्वीप कर रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मधेपुरा जिला में। मधेपुरा जिला में के 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, मधेपुरा, बिहारीगंज, सिंहेश्वर और आलमनगर, ये 4 विधानसभा है। लेकिन 4 विधानसभा में क्या होने वाला है, तो आपको एक एक करके बताने वाले हैं। कि थोड़ा उससे पहले मधेपुरा का डिटेल आपको बताने का प्रयास करेंगे कि मधेपुरा यादवों का बेल्ट है, जहां गोप वहां पर, ये कुछ ऐसा नारा होता है। और वहीं जिस धरती पर जो है बीपी मंडल, जो बड़े समाजवादी सुधारक थे, ये उनका गढ़ है। और वहां से आपको बताने वाले हैं कि 2025 में इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या क्या, किस पार्टी को कौन कौन सीट यहां से जीत रहा है। तो हम पहले बात करेंगे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र का, जहां पे मधेपुरा विधानसभा से आरजेडी के कैंडिडेट चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर, और एनडीए के चेहरा जो है कविता साहा है। दोनों जो है कद्दावर नेता है। एक तरफ जो है चंद्रशेखर आरजेडी की तरफ से जो है एक बड़ा कद्दावर नेता है, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और अपने विवादों वाली बातों से काफी चर्चा में रहे हैं। लेकिन आज आपको बताने वाले हैं कि इस बार जो है बिहार विधानसभा में क्या, यहाँ पर किसकी लहर होने वाली है। एक तरफ कविता साहा जो एनडीए का चेहरा है और वो मेयर भी है, और उस पार्टी ने जो है इसको इस बार उतारा है। अब दिखने वाला है कि इसमें जो है इस मधेपुरा लोकसभा में कौन जीत रहा है। तो हमारे सर्वे के हिसाब से जो है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर विधायक थे, लेकिन इस बार जो है वो विधायक नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सर्वे में ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो है कविता साहा यहां से बाजी मारती हुई दिख रही है। लेकिन वोट का जो अंतर है वही जो आपको हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं कि बहुत कम अंतर से जो है यहाँ से सीट निकलने वाला है। तो हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से कविता साहा मधेपुरा विधानसभा से, यानी कि एनडीए की तरफ से जो है ये सीट उनके खाता में जाता हुआ दिख रहा है। बिहारीगंज विधानसभा मधेपुरा जिला का सबसे एक चर्चित, क्योंकि इसमें कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि बिहारीगंज विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां पर जो है लगातार जो है इस बार कुछ मामला जो है उल्टा हो गया। लेकिन इस बार जो है कैंडिडेट जो आप सुनेंगे, तो कैंडिडेट जो है पहले एनडीए खेमा में था, और इस बार जो है आरजेडी खेमा में है। जी मैं बात करने वाला हूँ रेणु कुशवाहा का। रेणु कुशवाहा इससे पहले एनडीए का चेहरा थी, और इस बार जो है आरजेडी तरफ से वो टिकट लेकर के बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। और उसके सामने जो कैंडिडेट है उनका जो है अगेंस्ट, वो है निरंजन मेहता। निरंजन मेहता जेडीयू की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार साफ साफ इसको जो है, क्योंकि हमारे सर्वे के टीम के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि इस बार जो है निरंजन मेहता बिहारीगंज विधानसभा से जीत रहे हैं, और उनको ये लीड मिल रहा है। बात करने वाले हैं आलमनगर विधानसभा से। आलमनगर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा जहां लगातार जो है एनडीए का कब्जा है, और लगातार जो है 7 बार से विधायक नरेंद्र नारायण यादव, एक तो यादव है, और यादव और साथ में 55 वोटर का जो है बड़ा ही कॉम्बिनेशन है। और इस बार वो भी सीट जो है नरेंद्र नारायण यादव इस बार फिर से आलमनगर विधानसभा क्षेत्र से यह सीट जो है आसानी से निकाल लेंगे। अब बात करने वाले हैं सिंहेश्वर विधानसभा से। सिंहेश्वर विधानसभा जहां धर्म का स्थल है, और इस बार वहां पर जो चेहरा है चंद्रहास चौपाल, और तरफ आरजेडी के कैंडिडेट चंद्रहास चौपाल, और दूसरी तरफ रमेश ऋषिदेव। हालांकि रमेश ऋषिदेव जो है इससे पहले वो विधायक यहाँ से, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो गया था कि इस बार वो सीट नहीं निकाल पाए, और चंद्रहास चौपाल जो है बाजी मार लिया था। लेकिन इस बार जो है फिर से आमने सामने दोनों कैंडिडेट है। एक आरजेडी के चेहरा कैंडिडेट से है लालटेन छाप से, और दूसरा जो है जेडीयू के कैंडिडेट जिन्हें की तीर छाप से है। और इस बार जो है कुछ उल्टा है, क्योंकि इस बार हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार रमेश ऋषिदेव सिंहेश्वर विधानसभा से ये सीट निकाल रहे हैं। तो आपको हम बताएं कि मधेपुरा जिला में 4 विधानसभा है। तो इस बार मधेपुरा में जो होने वाले हैं भैया, इस बार कुछ खास होने वाले हैं, क्योंकि इस बार मधेपुरा बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रहा है, यानी कि 4 के चारों सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। ये कोसी नेटवर्क न्यूज का जो सर्वे है, एग्जिट पोल है, ये सर्वे के हिसाब से 4 के चारों सीट एनडीए के खाता में जाता हुआ दिख रहा है। सहरसा जिला से, सहरसा जिला में 4 विधानसभा है, और 4 विधानसभा में सहरसा, सिमरी बख्तियारपुर, महसी और राजा सोनवर्षा है, यानी कि सोनवर्षा राज है। और इन चारों में एनडीए को और इंडिया गठबंधन को कितना सीट मिल रहा है, तो वो बात करने वाले। नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार हुआ, और आप देख रहे हैं कोसी नेटवर्क न्यूज। बात करेंगे सबसे पहले
बिहार के महसी विधानसभा से। महसी विधानसभा एक चर्चित विधानसभा है और सहरसा जिला के सबसे काफी जो है खासम खास विधानसभा सीट है। तो महसी विधानसभा में आरजेडी की तरफ से गौतम कृष्णा है और दूसरी तरफ जो है गुंजेश्वर साहब जो है। इस बार महसी विधानसभा में क्या होने वाला है? शुरू में लग रहा था कि गौतम कृष्णा जो है महसी विधानसभा इस बार जीत जाएंगे। हवा भी तेज चल रही, हवा भी बह रही थी, हर लोग को जुबान पे जो है गौतम कृष्णा का नाम था। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया तो जो है धीरे धीरे इस रेस से बाहर होने लगा था और जो सीट जो है अभी जीत रहे हैं वो एनडीए की तरफ में ये जा रहा है। क्योंकि पहले लग रहा था कि महसी विधानसभा सीट जो है राजद की तरफ जाएगा, इंडिया गठबंधन की तरफ से जाएगा, लेकिन इस बार जो लग रहा है कि फिर से जो है ये पासा पलट गया है और इस बार एनडीए के तरफ ये सीट जाने वाला है। अब बात करने वाले हैं सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा का। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सभी विधानसभा में से जो क्लियर कर दिया था, लेकिन इस विधानसभा को दोनों पार्टी लटकाए रखा था। बाद में वही हुआ था, जो पुराने जो एमएलए था यूसुफ सलाउद्दीन, उनको जो है टिकट दिया गया और एनडीए की तरफ से जो है फिर भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन दिया गया टिकट किसको? संजय सिंह को दिया गया था। लग रहा था कि संजय सिंह भी जो है इंडिया गठबंधन को टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया और संजय सिंह भी इस राजनीतिक में काफी सक्रिय हो गए, एक्टिव हो गए थे और लग भी रहा था कि अब ये सीट जो है एनडीए के झोली में जा सकता है। आपने सुना भी होगा कई तरह के जो है रिएक्शन भी आ रहे थे। यहाँ पर जो है लगभग जो है इस सहरसा जिला में प्रधानमंत्री भी आए थे, जहां पर 10 लाख की आबादी वाली सभा को संबोधित किया था। लेकिन इसमें आखिर जीत कौन रहा? आप यही सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें जो है ऐसे चेहरा आ रहा है कि शायद आप लोग जो है कयास लगा रहे होंगे ये आने वाले हैं, लेकिन जो आप सोच रहे होंगे शायद उसमें से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सीट जो है फिर से इंडिया गठबंधन को जा रहा है, यानी कि यूसुफ सलाउद्दीन को ये सीट जा रहा है, यहां से ये निकालता हुआ दिख रहा है। लेकिन मामला टक्कर का है, बहुत कम अंतर का होगा, हो सकता है तो एनडीए वाला भी जो है इसमें बाजी मार सकता है, लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार जो है ये सीट जो है इंडिया गठबंधन को जा रहा है। अब बात करते हैं सोनबरसा का बात करते हैं, यानी कि सोनबरसा जो है जहां पर रत्नेश दा लगातार जो है विधायक पद पर बने हुए हैं और वो मंत्री भी बने रहे। और रत्नेश दा एक काफी जो है सक्रिय है, पार्टी में उसका पकड़ है, लेकिन इस बार जो है रत्नेश दा के लिए भी बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया है कि समझिए कि जीतना बहुत नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन उसके सामने जो कैंडिडेट है वो है सरिता पासवान। सरिता पासवान काफी पहले एलजेपी में थी और उसके बाद जो एलजेपी से जब उसको लगा टिकट नहीं मिलने वाला है तो कांग्रेस में चली गई और कांग्रेस ने उसको टिकट भी दे दिया है। और कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो अब जो है सरिता पासवान रत्नेश दा के लिए पूरा तरह से समझिए कि भारी लगने लगा था, यानी कि मामला जो है टक्कर का हो गया था। मामला टक्कर का हो गया, इसलिए कि क्योंकि रत्नेश दा का जो कैंडिडेट पहले जो मिला करता था वो उतना कोई खास कैंडिडेट, तगड़ा कैंडिडेट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जो मिला था, लेकिन हाँ लग रहा है कि एक कैंडिडेट मिल रहा है जो रत्नेश दा को जीतने में काफी मुश्किल पैदा कर सकती है। हमारे सर्वे के हिसाब से भी इस बार भी जो है सरिता पासवान कांग्रेस की सीट पर जो लड़ रही है वो सोनबरसा विधानसभा से वो ये सीट नहीं निकाल पा रही, यानी कि फिर से जो है रत्नेश दा को वहां की जनता जो है आशीर्वाद देकर के यह सीट उसे जिताएगी। लेकिन वहां पर भी वोट का जो अंतर होगा बहुत कम अंतर होगा, लार्जेस्ट नंबर से नहीं जीत रहे हैं, लेकिन जीत रहे हैं बहुत कम वोट से, लेकिन जीतेंगे। लेकिन इस बार फिर से जो है वहां की जनता रत्नेश दा को ही कुर्सी पर बैठाएंगे, यानी कि सोनबरसा से फिर कौन निकाल रहे हैं? यही निकाल रहे हैं, रत्नेश दा निकाल रहे हैं। अब बात करते हैं सहरसा जो कोसी का मुख्यालय है। सहरसा विधानसभा में इससे पहले जो विधायक थे आलोक रंजन, अभी जो है कैंडिडेट के तौर पर जो उतारा गया एनडीए तरफ से आलोक रंजन, और महागठबंधन की तरफ से जो है आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता पान समाज का एक प्रमुख चेहरा है, जो पान समाज को काफी उसमें पकड़ है उसका, और पान समाज जो आईपी गुप्ता को काफी चाहते हैं और उसको इस बार जो है वोट भी काफी ट्रांसफर किए हैं, जिनकी शर्मा समाज, तांती, जितना भी जो है पान समाज के लोग सब जो है आईपी गुप्ता को जो है ये पूरा सपोर्ट किए हैं। और इस बार खेल लेकिन रोचक हो गया है। रोचक खेल इसलिए भी हो गया है
कि आईपी गुप्ता के आने से आलोक रंजन का जीतना मुश्किल हो गया। लेकिन जहां पहले तांती समाज के जो सभी वोटर थे वो एनडीए के समर्थक थे, एनडीए को वोट करते थे और वो आसानी से सीट निकल पाता था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से जितना भी सारी सीट होता है सब होता है एनडीए का एक पकड़ वाला क्षेत्र होता है और एनडीए अमूमन जो है वहां से अपने चेहरा को उतारते भी है। लेकिन इस बार जो है खेल कुछ उल्टा हो गया है कि आलोक रंजन को सहरसा विधानसभा सीट से काफी मुश्किल लग रहा है। ये टक्कर का सीट है कि आईपी गुप्ता और आलोक रंजन दोनों में से कौन जीत सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं अगर अपने सर्वे के साथ अगर जाना चाहूंगा तो यहाँ पर जो आलोक रंजन कुछ डाउन होते हुए दिख रहा है और आईपी गुप्ता का जो है समर्थन मिल रहा है। लेकिन इसमें जीत कौन रहा है? इसमें आईपी गुप्ता कुछ वोटों से जो है ये पीछे रह रहा है और एनडीए का जो है आलोक रंजन जो लार्जेस्ट वोट से नहीं जीतने वाले हैं, बहुत कम वोट से जीतने वाले हैं, वो ये सीट को निकाल लेंगे। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि थोड़ा अब हम सहरसा के 4 विधानसभा के बारे में आपको बता दिए हैं, लेकिन जो अहम जो मुद्दा है वो कुछ आपको हम बताना चाहते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है, क्योंकि हर एक जाति में से महिला जो है वो इमोशनल होती है और वो जो है वोट उसे जरूर करेगी, एनडीए को जरूर वोट करेगी। दूसरा क्या है कि सहरसा में ओवरब्रिज का जो मामला था, उसके बाद मत्स्यगंधा का जो ग्लास ब्रिज, ऐसी बहुत सारी जो है जो काम जो है उस कामों को लेकर के जो है फिर से आलोक रंजन हमारे सर्वे में निकल रहे हैं। तो ये सहरसा विधानसभा का सीट का आपको हम बताए थे कि सहरसा जिला में 4 विधानसभा में कौन किसका पलड़ा किसका भारी है। तो इसमें जो है सहरसा लोक जिला में 4 विधानसभा में 3 विधानसभा सहरसा, मैसी और सोनबरसा जो है एनडीए के खाते में जाता हुआ दिख रहा है और एक जो सीट जो है वो सिमरी बख्तियारपुर जो है वो इंडिया के खाता में जाता हुआ दिख रहा है। सुपौल, पिपरा, छातापुर, त्रिवेणीगंज और निर्मली, ये सब जो है 5 की 5 विधानसभा सीट इस बार एनडीए के खाता में जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि सुपौल भी जो है पूरा तरह से क्लीन स्वीप कर रहा है। तो कोसी क्षेत्र में 13 विधानसभा में से एनडीए को मालामाल किया जा रहा है कोसी क्षेत्र के वासियों के द्वारा, क्योंकि कोसी में 13 विधानसभा सीटों में से सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और 13 विधानसभा वाली ये सीट में मात्र महागठबंधन को 1 या 2 सीट यहां से मिल सकती है। बाकी एनडीए की झोली में यह सीट हमारे सर्वे के हिसाब से जा सकती है। बाकी इस वीडियो के लिए आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ और देखना न भूलिएगा 14 तारीख को पल पल का अपडेट कोसी नेटवर्क न्यूज पर। इस बार बिहार में किसका होगा कुर्सी। जय हिंद।